अभी हमारे साथ एग्जाम पास के दीपक जी जुड़ गए हैं। हम लोग विस्तार से आज चर्चा करेंगे, एक-एक बिंदुओं पर एनालिसिस करेंगे कि आखिर कटऑफ कितना जाएगा। बहुत सारे लोग अट के पट सोच रहे हैं कि पिछले बार की तुलना में ज़्यादा जाएगा क्या? तभी लेट हो रहा है। आखिर क्या है सच्चाई? एक सोशल साइंस के बारे में हम लोग विस्तार से जानना चाहेंगे। लेकिन इससे पहले किन-किन बिंदुओं पर हम लोग आज डिबेट करेंगे, ज़रा ओवर एज लैप्स हो गया और वो ऑलरेडी सी-टेट, एस-टेट पेपर 1, पेपर 2 पास हो गए थे। ऐसे में उनको मौका नहीं मिला, तो क्या उनका उम्मीदवारी इसमें रहा होगा? सक्षमता परीक्षा, जिनको ऑलरेडी राज्यकर्मी की दर्जा दे दिया गया था, तो क्या वो लोग बीपीएससी टीआरई दिए होंगे केवल बीपीएससी शिक्षक कहलाने के लिए? और इसके बदले में उनको घाटा क्या होता कि एक तो सीनियरिटी लॉस होता और दूसरा अपना जिला से छोड़ के मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, कटिहार जाना होता। पेपर का लेवल देखेंगे पिछले बार की तुलना में इस बार का क्या कंडीशन है पेपर का? आखिर ईज़ी है कि हार्ड है कि मॉडरेट? इससे भी तुलना किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अटेम्प्टवा, चूँकि ऑलरेडी टीआरई 1 टीआरई हो गया था और अटेम्प्ट 3 ही था, जिसकी वजह से बहुत लोग स्किप करके 1 डेढ़ मंथ में सारा वैकेंसी प्रक्रिया शुरू हुआ। तो ऐसी स्थिति में कोई रिस्क लेना नहीं चाहता और अपेयरिंग को मौका दिया नहीं गया। इस स्थिति में अब फाइनल विश्लेषण से कट ऑफ कितना जा सकता है और कौन-कौन लोग एकदम सेफ जोन में आएँगे, इसी चीज़ को लेके हम लोग चर्चा करेंगे और हमारे साथ दीपक जी जो हैं। दीपक जी, एग्जाम में स्वागत है। धन्यवाद सर, जो आप एग्जाम बेस पर जोड़ने के लिए। जी, जी, धन्यवाद। तो देखिए, बहुत सारे लोग का ये मन में आ रहा है कि आखिर ये लेट हो रहा है, कहीं कट ऑफ बढ़ तो नहीं जाएगा? तो हम लोग किन-किन बिंदुओं पर आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे, पेपर हार्ड था या ईज़ी था? आप बताएँगे। अगर अगर देखा जाए टीआरई 2 से तुलना किया जाए, जी, अगर जी। टीआरई 2 से तुलना किया जाएगा तो पेपर का लेवल इस बार एक्सट्रीमली हार्ड था। हार्ड ही नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। एक्सट्रीमली हार्ड था, क्योंकि अच्छा, अच्छा। पिछले बार जो जो लोग 90 प्लस में थे, इस बार भी एग्जाम दिए हैं। हमारे संपर्क जी, में जी। है, जो बिल्कुल, 89 नंबर ला करके जॉब में है, वो इस बिल्कुल। बार जब दिए एग्जाम तो 75 और 76 पर अटक गए। सोशल साइंस में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, चाहे 6 टू 8 की बात करेंगे, चाहे 9-10 की बात करेंगे। अगर ज्योग्राफी ईज़ी हो गया, तो ज्योग्राफी सेक्शन जितने लोग लिए थे, उन लोगों का सिलेक्शन ज़्यादा हो सकता है। अगर हिस्ट्री हाँ, ईज़ी हो गया, तब तो समझिए कि सारों दारोमदार हिस्ट्री से हो जाएगा, क्योंकि 90% ऐसे अभ्यर्थी हैं, जिनका कॉम्बिनेशन कहीं न कहीं हिस्ट्री पॉलिटी है। तो बिल्कुल। इस स्थिति में हिस्ट्री का क्या यहाँ रोल रहा, ज़रा इस पर चर्चा करेंगे, हिस्ट्री वाले। हिस्ट्री का सबसे बड़ा रोल है। अगर देखा जाए तो बिल सबसे बड़ा रोल है। मान के चले कि अगर 50,000 लोग हैं तो 90% तो 45,000 वही ना है। ये है। रेशियो देखो ना, 90% अगर ले करके चला जाए तो 45,000 के करीब वही लोग हो जाएँगे। वही है। क्योंकि आखिर इस बार हिस्ट दीपक जी, हाँ, बोलिए सर। हिस्ट्री वाले लोग कहाँ मात खा गए, ज़रा आपको पता चला? हाँ, सबसे बड़ा चीज़ है मात खाने का कि इस बार जो पूछा गया और पिछले बार जो देखा जाए रेशियो टीआरई 1 और टीआरई 2 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता था मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री से। वर्ल्ड हिस्ट्री। इसी बेस पे सारे लोग तैयारी किए, जितने कोचिंग संस्थान थे, धड़ल्ले से उसी बेस पे पढ़ाए और यहाँ पे बीपीएससी ने खेल कर दिया क्या कि सीधा पलट मेडाइवल दिया। और एंशिएंट। मिडाइवल और एंशिएंट एक भी नहीं पूछा गया, ना मॉडर्न और ना वर्ल्ड। ये सबसे बड़ा खेल कर दिया और उससे प्रभाव ये पड़ा कि टीआरई 2 में जो बच्चे 28, 29, 30 कर रहे थे, सीधा उलट करके आ गए 20, 21, 22, 23 पे। वही लोग 29-30 तक पहुँचे हैं, जो कहीं न कहीं बिहार दरोगा, बीपीएससी, हाँ, एसएससी, आदर्श रेलवे वगैरह का एग्ज़ाम के स्टूडेंट। जो हुँ। आदर्श एग्ज़ाम की तैयारी करते थे, जो लुसेंट इधर-उधर का वगैरह बुक ज़्यादा हाँ, लूसेंट लुसेंट, वगैरह वही एसपीडी, लोग चाहे घटना चक्र का। वही 29-30 किए हैं, वो भी 2, 4, 5 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। ये नहीं कि मतलब 10% कर लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ना, कुछ ना। लोग कुछ लोग ही कर पाए हैं। तो सबसे बड़ा फ़र्क पड़ा हिस्ट्री से। फिर अगर बिल्कुल। अगले अगले सब्जेक्ट पर चला जाए, टीआरई 2 में जो अगर देखा जाए ज्योग्राफी का,
जी सबसे जी बड़ा रोल ज्योग्राफी का भी है। लोग सोच रहे जी। हैं कि इस बार ज्योग्राफी का जो लोग है ना, एकदम 30 प्लस ही कर लिए, ऐसा कुछ है नहीं। मतलब हाँ, लोगों के मन में बैठ गया है कि तो ज्योग्राफी मन में अलग बैठ गया, सिलेक्शन है वो। ज्योग्राफी वाले इस बार पूरे सीट लेके चल गए, ऐसा कुछ नहीं है। ज्योग्राफी वाले इस बार भी पिछले के अपेक्षा कम मार्क्स लाए। पिछले बार 9-10 के बुक को आप उठा लीजिए एनसीईआरटी का, आपको 35 से 37 क्वेश्चन डायरेक्ट है और 3 ही क्वेश्चन इधर-उधर है। और स्कोर हाँ भी इस अगर बार देखा जाए, हाँ, स्कोर भी देखा जाए तो 30 प्लस बहुत बच्चे मिल रहे थे पिछले बार, लेकिन इस बार पिछले बार ज्योग्राफी में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 30 प्लस अगर एका दुक्का, 30 एक दो प्लस एका मिलेगा। दुक्का। हम सही भी बात। जब एनालिसिस किए तो पता चला कि इसमें 25 से 26 क्वेश्चन ही मात्र एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों से पूछा गया। और वो सही बड़ी बात। बारीकी से जो लोग पढ़े होंगे वही लोग समझ पाए होंगे कि यहाँ से बाकी सिलेबस में है ही नहीं। भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश से, और उसके बाद करंट डाटा 2023 में मैंगनीज उत्पादन में कौन, सबसे बड़ा भारत का व्यापारिक साझेदार है कौन। अब बताइए, हर जगह आपको बिजनेस टुडे में, द टाइम्स ऑफ इंडिया में, चाहे द इकोनॉमिक्स टाइम्स में, द हिंदू में, फोर्ब्स इंडिया में, हर जगह बताया गया कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में सबसे ज्यादा व्यापारिक साझेदार के रूप में अमेरिका उभरा। लेकिन यहाँ चाइना आंसर लिया गया है। एक तो बिल्कुल। क्वेश्चन ही गलती है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर होता है, कोई विशेष ईयर नहीं होता है। वो 22-23 होता है, चाहे 23-24 होता है, ये पूछा जाना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या पूछा, 2023। समझ रहे हो। तो ये सब चीजें हैं। बाकी पॉलिटी का क्या रोल रहा इसमें। देखिए, पॉलिटी को अगर देखा जाए तो इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया, 1 से अधिक 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन बहुत बड़ा रोल करता है, 1 से अधिक। सबसे बड़ा चीज़ है कि लगातार 10-10 क्वेश्चन भी था, जो 1 से अधिक है, 8 क्वेश्चन 1 से अधिक है। एग्ज़ाम अब हॉल वैसे में लोग रहने के कंफ्यूज बाद कर गए। कुछ करना ही है कि 8 वो लगातार 1 से अधिक कैसे मार दें? संभव तो नहीं वही है। ना बोल रहे हैं, जो लोग पढ़ने वाले थे वो लोग हुँ। असमंजस में पड़ जाते थे कि भाई लगातार ये डी 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 ये क्या हो रहा है, कहीं हम गलत तो ट्रैक पर नहीं है। इस स्थिति में भी गड़बड़ हो जाता है। प्लस में 4 से 5 को जो पूछा गया स्टेटमेंट पॉलिटी में, और बताइए, पिछले बार तो ऐसा स्टेटमेंट नहीं पूछा गया था, इस बार नहीं पूछा स्टेटमेंट गया। पूछे गए। 4 क्वेश्चन स्टेटमेंट भी था। तो आप मान के चलिए कि 24 से 25 क्वेश्चन जो था टफ था। 1 से अधिक टफ और था। 4 को आ, स्टेटमेंट। उस उसमें भी दे रहा था कि केवल केवल हाँ, केवल ऑप्शन डी। हाँ। केवल तो लगाने के कितने बाद भी लोग लोग कन्फ्यूज़ हुए हैं, जो डी नहीं कि मारे हैं। भाई लोग समझ गए कि हाँ सब्जेक्ट का क्या रोल रहा। मैक्सिमम ज्यादा लोग जो है इसी में फंस गए, क्योंकि सब्जेक्ट ही नहीं बढ़ पाएगा तो फिर जनरल पेपर में तो लगभग सबका सेम ही है। अब आते हैं जनरल पेपर में। जनरल पेपर में अब बताइए, वो सिंहुड़ता वाला, सब कोई लोग हाँ, बाल गंगाधर तिलक मारे, कोई राजेंद्र प्रसाद मारे, कोई सुभाष चंद्र बोस मारे, आंसर ले लिया, सही, इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। सही बात। और वही लेंज का, सुभाष लेंज चंद्र, वाला देखिए, हाँ, लेंज वाला में देखिए, उसमें भी कोई खेल कर कोई दिया। कोई चुंबकत्व मारा, कोई संवेग मारा, ले लिया ऊर्जा, यानी इनमें से कोई नहीं। हाँ, और एक गोंडवाना वाला एंटीसेप्टिक वाला, डिलेटे हो गया। एक एंटीसेप्टिक वाला में भी आपको चेंज कर दिया। जो लोग सोच रहे थे 1 से अधिक लेगा, लेकिन केवल एंटीसेप्टिक ले लिया। पेंट वाले में हाँ 1 से अधिक लोग मान रहे थे, केवल पेंट ले लिया। सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी में जो थे, और एक महेंद्र प्रताप। क्वेश्चन था, भारत के बाहर सबसे पहले किसने कदम बढ़ाया अस्थायी सरकार के रूप में, स्वतंत्र भारत के पहले। तो इसमें देखिए, आधा लोग मारे थे सुभाष चंद्र बोस, आधा लोग महेंद्र प्रताप है। आज जो और ले लोग लिया बच गया गए रास थे वो डी बिहारी। मारे थे, और ले लिया रास सही बिहारी बात। बोस। तो ये सब चीज देखा जाएगा ना जी। यही सब चीज तो विश्लेषण करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद आप उस नतीजे पर पहुंचेंगे। अटेम्प्ट के डर से जो जानते ही हैं कि मतलब ये लोग भर नहीं पाए। बहुत लोग थे जो 3 अटेम्प्ट ही था, फरवरी में जब फॉर्म भरा रहा था, तो उस टाइम हम्म। तक चर्चा था कि 3 ही अटेम्प्ट मिलेगा। तो इसके वजह से लोग डर गए कि अगला जो वैकेंसी है इसमें कम है, और शायद हम नहीं कर पाएँगे, तैयारी नहीं है। इसके वजह से उन लोग फॉर्म नहीं भरे। बाद में चल कर के ये अटेम्प्ट 5 हो गया। इसका भी फ़र्क पड़ा है। अपेयरिंग का मौका नहीं, क्योंकि जब और 9th सबसे 10th बड़ा 11th 12th अपेयरिंग, में जाएंगे
तो स्टेट तो हुआ ही नहीं था, 2023 वाला ही इसमें शामिल है। हाँ, जो भी है से 2023 के ही शामिल है और 2019 के जो बचे हुए से इसके अलावा तो त एक्स्ट्रा शामिल है नहीं इसमें। है नहीं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक तरफ अपना देख रहे हैं कि हाँ, इतना ही सीट है। दूसरे तरफ तुलना कर रहे हैं कि 9th-10th में पिछले बार 1900 वैकेंसी था तो 1900 घटा दे रहे हैं, बाकी सारे लोग को एग्जाम में बैठा दे रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि एज जिनका लैप्स कर गया वो भी स्टेट पेपर 1 पेपर 2 पास किए होते होंगे कि नहीं? 10 उनको बिल्कुल। ये पता नहीं है कि सक्षमता परीक्षा में वाले जो नहीं बैठे वो भी स्टेट पास पास थे, सीटेट पास थे। उनको ये पता नहीं है कि अटेम्प्ट के डर से लोग नहीं बैठे जिन्होंने स्टेट सीटेट सब चीज पास किया हुआ था। अब हम लोग आते हैं कि कट ऑफ के लेके, पहले 9th-10th की बात करेंगे। कट ऑफ आपको 9th-10th में प्रीवियस कट ऑफ जनरल का 83 था, इस बार क्या जा सकता है? देखिए, मेरे अनुसार अगर देखा जाए तो जनरल का 80 से 82 बहुत एक्सट्रीमली हुआ। एक्सट्रीमली हम्म हम दे रहे हैं। 80-82 बहुत एक्सट्रीमली दिया जाएगा। मतलब मैक्सिमम मान लिए इस 80 रह जाएगा, 79 रह जाएगा। 1 नंबर इधर-उधर इस बार नीचे भी जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि 80 से 82 ऐसे अगर देखा जाए तो 78 से 81 ही रहने का संभावना ज़्यादा है, प्रबल संभावना। लेकिन 1 नंबर हाँ। हम और ले लेंगे हैं, जो लोगों का जो भ्रांतियाँ हैं उसके आधार पे हम 1 नंबर और ऐड कर रहे हैं, कि 80 से हम्म 82 लेकिन उससे भी कम हो सकता है। जो लेवल था, क्वेश्चन का लेवल देखिए, ज्योग्राफी में पिछले बार 35 तक भी लोग किए, 37 तक किए, इस बार नहीं कर रहे हैं। हिस्ट्री में पिछले बार 30 तक, 29, इस बार 23, 24, 25 में फँसे हैं। अगर पॉलिटी को देखा जाए तो पॉलिटी भी पिछले बार 30, 31, 32, 34 तक किए थे कुछ-कुछ लोग। इस बार 27, 28, 29 तक हैं। तो आप सारे चीज़ों को देखिएगा ना कि केवल 300 सीट घट गया, तो आप केवल 2 नंबर, 3 नंबर बढ़ा ले रहे हैं। कोई-कोई 90 भी बोल रहे हैं। उन लोगों का क्या कहिएगा जो कैटेगरी में है, अब फिर भी 87-88 अब पता नहीं किस हिसाब से वो बोल रहे हैं और तब कह रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा। क्या वो सच में वो डाटा सही बता रहे हैं? क्या ये लोगों को बिल भ्रांति में डाल रहे हैं? ये बिल्कुल भ्रांति में डाल रहे हैं, इसलिए कि 87-88 का संभावना कैसे बन रहा है? एक उदाहरण हम दे रहे हैं। एक जो पिछले बार जॉइन किए हैं, 88 नंबर था उनका, 134 रैंक पे थे। सोचिए उतना आसान क्वेश्चन होते हुए भी 134 रैंक पे थे, 88 पे। अगर उसी का आंकड़ा अगर ले लिया जाए, फिर भी हम लोग हूबहू अगर आंकड़ा लिया जाए, फिर भी हम लोग 84 तक कट ऑफ में जा रहे हैं, तो फिर आप लोग 90 कैसे बता दे रहे हैं? टीआरई 2 की तरह मार्क्स मान ले रहे हैं कि सब लोग ले लाएँ, फिर भी कट ऑफ उतना नहीं जा रहा है। सेम क्वेश्चन का बताइए। लेवल है। और अगर रेशियो अगर सारे चीज़ों का अगर देखा जाए, सारे का, ईवर का पिछले बार में अगर देखा जाए जो 88 मान करके चल रहे हैं, उससे 5 नंबर हम्म गिरा। जब 5 नंबर गिरा तो रेशियो रहा 73 का, 1 नंबर पे लड़का मिला 73 लोग। अच्छा। इस बार भी अगर मान करके चल रहे हैं, फिर भी हम 84 पर रुक रहे हैं, लेकिन इस बार 70 लोग नहीं मिलेंगे 1 नंबर। पिछले बार जनरल का सीट कितना था? पिछले बार अगर जनरल का सीट था, टोटल अगर देखा जाए तो 765 वो था, ठीक है? अच्छा। 765 था महिला और पुरुष मिला करके। अगर पुरुष को देखा जाए तो 500 सीट था, इसमें सारे लोग आते हैं। पुरुष नहीं, इसमें सारे लोग आते हैं। 500 हाँ। सीट था, उसमें से आपका कट ऑफ गया था 83। इस बार जो जनरल का सीट है 416 है, तो घाटा कितना है जनरल का सीट? तो मात्र 84 देखा जाए। हम्म मेन यहाँ पे जड़ है। अगर ये नीचे मेन जड़ जाएगा है। तो आपका भी मेन जड़ यही है, तो आपका भी नीचे हाँ। जाएगा। अगर ये ऊपर जाएगा तो सब चीज आपका भी। अब डिपेंड तो जनरल कैटेगरी से ही करता है। जनरल कैटेगरी का अगर कम आएगा तो कैटेगरी वाइज भी घट जाएगा। तो उसी उसी के आधार पर 73 जब लोग 1 नंबर पे मिल रहे थे, और इस बार 84 ही कमा है सीट। अगर हम पिछले हम्म बार वाला भी मान करके चल रहे हैं, 1 नंबर बढ़ेगा। मतलब मान के चल रहे हैं, बढ़ेगा नहीं। हाँ। बढ़ेगा नहीं, हम केवल मान रहे हैं कि टीआरई 2 की तरह एकदम बहुत लोग 30-35 ज्योग्राफी में और हिस्ट्री में 29, 30, 31 लाए हैं तब ये चीज़ होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, सबसे बड़ी बात। जब ऐसा नहीं हुआ है तो फिर 83 क्रॉस कैसे करेगा? पिछला कट ऑफ नहीं कर। किसी भी हाल में क्रॉस नहीं करेगा।
कट ऑफ वही रहेगा 80, 81, 82, 79 यही रहेगा। इसी में वैरी कर रहे हैं और जितने भी लोग मिल रहे हैं मैक्सिमम 80, 81, 82, 83 यही 4 नंबर में सारे लोग हैं। इससे ऊपर जाइए 84, 85, 86 जो भी हैं, आप खोजने पर मिल रहे हैं। पिछले बार बहुत सारे लोग मिल रहे थे। खुद ब खुद कमेंट करते थे। पर डे लाइव भी आ रहे हैं तो उसमें भी लोग कमेंट में आपको 81, 82, 83 मिल रहे हैं। 1, 2, 3 मिल रहे हैं जो एक 87 अभी तक मिला है, एक 89 मिला है, यही है। अच्छा ये बताइए, अब आते हैं 6 टू 8 का। क्या आपको ऐसा है, अपने तरफ से भी देखा जाए, जितने भी अभ्यर्थी इसमें बैठे थे, क्या सच में 9-10 से कम स्कोर 6 टू 8 में कर पाए हैं कि नहीं? बिल्कुल, सारे लोग जो 9-10 में बैठे हैं, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं बोलेगा कि 9-10 से हमको 6 टू 8 में ज़्यादा मार्क्स आया गया है। कोई ऐसा ना। नहीं मिलेगा, आप खोज करके देख लीजिए। कोई भी अगर मिल जाए तो उसको हमसे मिलाइएगा, कोई नहीं मिलेगा। जो 80 किया है या 82 किया है या 89 करने वाला बच्चा भी आपको 80 से नीचे है 6 टू 8 में। एकदम, एकदम। 6 टू 8 सोशल साइंस 9-10 में वो 82-84 किए हैं, 6 टू 8 में वो 70-72, इवन 70 नंबर 74 छोड़िए ना, 64-65 पर आ गए हैं। सही बात है। एकदम हाँ, एकदम एग्ज़ैक्ट है। नेट का अगर देखा जाए तो पिछला बार का जो कट ऑफ 85 जो देख रहे हैं लोग और उससे उससे घबरा जा रहे तुलना हैं। कर रहे हैं, उससे तुलना कर रहे हैं। अब बाजार में जो विशेषज्ञ कट ऑफ दे रहे हैं, जिनका बहुत दिनों से अनुभव रहा है, अब बताइए कि किस आधार पर ये कट ऑफ दिया गया, जबकि लास्ट लास्ट में जो 6 क्वेश्चन बदलाव किए गए, 4 क्वेश्चन पॉलिटी का, 2 क्वेश्चन हिस्ट्री का, वो जो रिजल्ट के रेस में थे या जिनका रिजल्ट होना था, सारे लोग का एवरेज देखा जाए तो 4 नंबर मिनिमम घट गया। अब जो लोग 80 कर पाए थे उनका 76 हो गया, जो लोग 72 किए थे उनका 68 हो गया, जो लोग 68 किए थे उनका 64 हो गया। इस बार अगर 6 टू 8 का देखा जाए तो कट ऑफ 76 से 78, 79 में ही फँसेगा। इससे किसी भी हालत ज़्यादा में हम लोग कह रहे किसी हैं हाँ, कि 80 80 पर पार नहीं जाएगा। नहीं पहुँचेगा। किसी भी हाल जनरल में मेल का कट ऑफ 80 पार सोशल साइंस 6 टू 8 नहीं करने जा रहा है। अब नहीं कहेंगे पहुँचेगा। कि पिछले बार 8800 सीट था, इस बार 3710 सीट है। अरे भाई, क्वेश्चन पर ना डिपेंड 37 करता है। ठीक है, एक चीज़ डिपेंड तो उसका भी क्वेश्चन मान पर रहे करता है। हैं, 1 सेकंड, एक चीज़ ये भी मान बोलिए। रहे हैं कि ठीक है 3710 है, मान लिया आपका बात। हम्म। हम्म। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि जो पिछले बार जो सीटेट में 90 से नीचे थे, वो भी फॉर्म भरे थे। हाँ, इस बार 10 साल एज रिलैक्सेशन वाले भी पिछले बार फॉर्म भरे थे। भरे थे। तो उन लोग को हटाइएगा नहीं, सबको जोड़ दीजिएगा। तो उसमें भी भारी कमें हैं। इस बार जो बैठने की संख्या है, पिछले बार की अपेक्षा करीब-करीब 30% कम है। तो उसका भी तो असर इस पे दिखेगा और क्वेश्चन का लेवल सबसे बड़ा चीज़ है, सीट कितना है उससे फ़र्क पड़ेगा लेकिन कम पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल अगर हाई हो जाए, तो सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इस बार एकदम पड़ा है पड़ता है। 19, 20 और 21 आपको भरे पड़े मिलेंगे 23 तक। 23 से ऊपर खोजने पे मिलेंगे 24, 25, 26 करने वाले 6 टू 8 में हाँ। जनरल पेपर की बात कर रहे हैं। एकदम। अब अगर हिस्ट्री को उठा दिया जाए, तो हिस्ट्री में तो आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया था। जो लोगों को ना तो एनसीईआरटी में मिल रहा है, ना एससीईआरटी में मिल रहा है, ना दृष्टि मिल रहा है। वो मिल रहा है कहाँ? तो यूनिवर्सिटी के बुक में। बस खोज रहे बस। हैं, जैसे एक था संग्रहण वाला, अब देखिए कि यूनिवर्सिटी वाले बुक में सब लोग खोजे चल रहे हैं। वहाँ मिला है कुछ-कुछ का 10 गाँव तो कोई किसी का 100 गाँव। इस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। और देखा जाए तो ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन लेंदी था 6 टू 8 का, फँसाने वाला था। ऑप्शनल ऑप्शन में फँसाया है सारे लोगों को। पॉलिटी भी देखिएगा तो वो भी ऐसा नहीं था कि आसान था और इकोनॉमिक्स की बात ही ना किया जाए। इकोनॉमिक्स तो अपने रंग में था। ज्योग्राफी पूछ दिया, सारे डाटाबेस। ये सब चीज़ फैक्टर सारा फैक्टर काम करेगा। तो 6 टू 8 में जो जनरल का कट ऑफ घबरा रहे हैं। हाँ, जो घबरा रहे हैं, जो
दुविधा में है, वो एकदम दुविधा में न रहे। कैटेगरी वाइज 5-5, 6-6 नंबर कम होगा और जनरल का तो बता ही दिया गया है कि कम से कम 7-8 नंबर कम होना ही है। पिछले बार अगर जितना कट ऑफ गया है उससे 6 नंबर 7 नंबर कम हो जाएगा। लास्ट में जो 6 क्वेश्चन बदलाव किए गए, वही तो अधिकांश जो तेज लड़का है, जो रेस में था, जो रिजल्ट में था, सबका घट गया। तो ज़ाहिर-सी बात है कट ऑफ घटबे न करेगा। तो इसलिए चिंता न करें 6 to 8 वाले सारे, और बाकी उसका एग्ज़ाम का दिया गया है। और सभी लोग जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विशेष एनालिसिस दीपक जी के चैनल जो एग्जाम पास है वहां पर आपको मिल जाएगा। कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप को सारा चीज समझने के लिए, और इनके साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए हम दोनों का इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद।